अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़े की वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे रिबॉन्डिंग। और इसमें आपने सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि आपने इसमें से कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी हमारी थी रिबॉन्डिंग क्रीम और इसको आप लोगों ने डाल लेना है तो जितना भी आपको जितनी भी चाहिए और इसको आपने बिल्कुल सही तरीके से मिक्स कर लेना है। और आपने इसको जल्दी जल्दी से स्पीड से आपने इसको पार्टीशन लेनी है और इस तरह आपने इसको लगाते जाना है। और आपने इसको लगाने के बाद इसको सीधे भी करते रहना बालों को, क्योंकि बाल जितने सीधे रहेंगे उतने ही आपका बेस्ट और इतना ही प्यारा बिल्कुल सीधे रिजल्ट आएगा, आप उतना ही मज़े का रिजल्ट आएगा आपका। इसलिए आपने इसको जल्दी जल्दी लगाना है और ये ज़्यादा देर ये इस प्रोडक्ट को रखते नहीं है। इस प्रोडक्ट को 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप मीडियम लेंथ पे आप इसको लगा देते हैं और इसको आपने बहुत ही स्पीड के साथ लगाना है। इसमें आपने कोई भी देर नहीं करनी, इधर उधर इसको छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है। इसलिए तो ये बाल जो इनके इतने करली बाल होते हैं वो इसीलिए तो इनके स्ट्रेट होते हैं। हम किसी के भी बाल करली होंगे तो वो इस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिस क्लाइंट के आपके पास बहुत करली बाल आ जाएं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि ये होने आपके जो ये बॉन्डिंग है इसके लिए आपको वर्जिन एयर होने चाहिए, जो कि जिनके ऊपर कभी भी काम ना हुआ हो, ट्रीटेड बाल ना हो, मतलब ब्लीच वगैरह उन पर ना लगी हो। ये उन्हीं बालों पर ये सूट करेगी। और आप ये देख रहे हैं कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर बार बार अगेन कॉम कर रहे हैं। कॉम इसलिए करते हैं कि ताकि ये बाल सीधे रहें, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा करली बाल थे, तो इसलिए बार बार इसको कॉम करनी चाहिए कि ताकि ये सीधे रहें बाल, क्योंकि प्रोडक्ट इनके ऊपर लग रहा है और ये प्रोडक्ट इनके बॉन्ड्स ओपन कर रहा है। ये जो हम लोग इनके ऊपर क्रीम लगा रहे हैं ये इनके बालों की बॉन्ड्स ओपन कर रहा है। तो देखिए हम लोग कितनी स्पीड से सब लगे हुए हैं, तीन तीन चार चार लोग लगे हुए हैं इनके एक एक बालों के ऊपर। और आपने इनको स्पीड से लगाना ताकि ये जल्दी जल्दी लग जाए और जितना टाइम उन्होंने बताया उस टाइम के मुताबिक ये ट्यूब की हम लोग लगा दें। इसके बाद ही ये जब आप कंप्लीट हो जाए आपने इसको सारे को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। देखिए क्रीम ऑटोमेटिकली ये जज्ब होगी है स्ट्रेट कर करके। देखिए इनके बाल बिल्कुल इस तरह आपने स्ट्रेट कर लेने हैं। जब इस तरह हम इनके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे बिल्कुल, और इसको उसके बाद आपने छोड़ना है 10 से 15 मिनट के लिए क्रीम लगाने के बाद। जब क्रीम लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो आपने इसका उसके बाद आपने करना है इसको वॉश। ज़ाहिर सी बात है जब इसको आप अगेन एंड अगेन स्ट्रेट करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। इनके ऊपर कोई भी कर्ल्स नहीं इनके अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी वेव नहीं आना चाहिए इनके अंदर। अगर तो कोई वेव आ रहा है तो आपने उसको दोबारा से दोबारा देखेंगे, जैसे हम लोग स्ट्रेट कर रहे हैं आपने भी इसको दोबारा से दोबारा इसको लाजमी स्ट्रेट करना है और इस चीज़ को देखना है। और ये आपने इसको बाल को देखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कितनी है, ताकि आपको पता चले कि ये बाल सीधा हो रहा है कि नहीं सीधा हो रहा है। ये देखें जी बार बार एक ही काम हम लोग कर रहे हैं। और ये बात इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जितना आप इसको कॉम करेंगे ये बाल उतने ही स्ट्रेट होंगे, क्योंकि इस टाइम इनकी जो बॉन्ड्स हैं बालों के अंदर बॉन्ड्स होती हैं, ये इनकी बॉन्ड्स टूट रही हैं, इनकी बॉन्ड्स ओपन हो रही हैं। तो ये ओपन हो रही हैं तो केमिकल इनके अंदर जा रहा है, जो केमिकल इनके अंदर जा रहा है वो केमिकल बना ही इसलिए है कि इन बालों को सीधा कर सके। ये बाल बहुत ज़्यादा करली थे इसलिए हम इनको बार बार कॉम करेंगे ताकि ये बाल बिल्कुल इनके स्ट्रेट हो जाए और इनमें कोई वेव ना आए। उसके बाद जब आपने इनको 10 से 15 मिनट दे लिए हैं, 10 से 15 मिनट देने के बाद आपने इनको इनका बालों में से जितनी आपने प्रोडक्ट थी वो सारी बहुत ही अच्छे तरीके से इनको धोना है। इनके एक एक बाल को पकड़ के आपने इनमें से इनको वॉश करना है, आपकी सारी प्रोडक्ट इसमें से निकल जाए। इसमें से सारी आपकी प्रोडक्ट निकलनी चाहिए, अगर तो इसके अंदर रह जाएगी तो आपके बाल बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं होंगे। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूँ। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात क्रीम है, क्रीम जब आपके बालों को ये ऑलरेडी आपको ओपन कर रही है बोन, ये जब ओपन करती रहेगी अंदर रहेगी तो ओपन करती रहेगी, आपके बालों को बंद नहीं होने देगी। तो इसलिए जब हम स्ट्रेटिंग करेंगे तो जो इनके ओपन हुए हैं इनके बालों के बॉन्स ओपन हुए हैं तो स्ट्रेटिंग की वजह से क्रीम अंदर जो होगी वो हम लोग निकाल देंगे धोने के बाद जब निकल जाएगी उसको स्ट्रेटिंग करेंगे तो स्ट्रेटिंग में वो इनके बाल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। अगर तो प्रोडक्ट रह जाएगा तो जाहिर सी बात है दोबारा वो जब गीला होगा बाल तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट अपना दोबारा असर दिखाएगा और बोन्स इनके दोबारा ओपन हो जाएंगे। और दोबारा जब ओपन हुए तो वो जाहिर सी बात है कि इनके बाल सीधे नहीं रहेंगे। और यही मसला बनता है सब क्लाइंट के साथ कि जी सबका अगर कोई कंप्लेन आप लोगों के पास आती है कि हमारे बाल सीधे नहीं हुए तो आपने उसको फिर आपने उसकी मतलब कि आपने उसकी स्ट्रेटिंग नहीं ठीक की और आपने उनकी जो आपने क्रीम है वो सही तरीके से नहीं निकाली। ये जी दवा अब जी करने लग गए हम स्ट्रेटनिंग इनकी। अब देखें जी आपने स्ट्रेटिंग एक जो आपने पैच लेना है
इसको आपने 7 to 8 टाइम पासेस इसको देने हैं। 7 to 8 पासेस इसको देने हैं। पासेस का मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर 7 से 8 दफ़ा स्ट्रेटनर चलाना है बिल्कुल स्पीड से। और स्ट्रेटनर आपने देखें कि हम लोगों ने स्ट्रेटनर पकड़ा कैसे हुआ है। आपने स्ट्रेटनर इसी तरीके से पकड़ना है, किसी गलत तरीके से स्ट्रेटनर नहीं पकड़ना, क्योंकि स्ट्रेटनर से भी वेव आ जाता है। तो वेव का बहुत ध्यान करना है कि अगर आपका वेव आ रहा है तो आपने स्ट्रेटनर को ध्यान से चलाना है, बिल्कुल एक जगह पे खड़ा नहीं करना, उसको स्पीड से आप लोगों ने स्ट्रेटनर चलाना है। जहाँ भी आप खड़ा करेंगे स्ट्रेटनर को बिल्कुल वहाँ से वेव आ जाएगा। और देखें आपने क्लाइंट्स के कानों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। अगर तो क्लाइंट से कान जल गए तो बस फिर आपकी लगेगी क्लास और आपकी लगेगी वॉर। सारी सी बात है, जिसने दिया हमें 25-30 हज़ार, वो किस तरह ये चीज़ बर्दाश्त करेगा? वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपने देखिए हमारे लिए सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करना है, और इसलिए उनके क्लाइंट के कोई भी चीज़ को स्ट्रेटनर ना लगे, उनके सर को स्ट्रेटनर ना लगे। तो सारी सी बात है बहुत ध्यान से देखें हम लोग कर रहे हैं। उनके किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के स्ट्रेटनर नहीं लगना चाहिए। अगर तो उनके कान पे स्ट्रेटनर लग गया तो बस फिर आप लोगों को वो क्लाइंट, सही सी बात है, क्लाइंट आपको तंग करेगी, और जब क्लाइंट आपको तंग करेगी तो आप सही काम नहीं कर सकेंगे। और जब सही काम नहीं कर सकेंगे तो आप किस तरह स्ट्रेटनिंग सही करेंगे, किस तरह अपना काम करेंगे? इस तरह जी आपने इसको बार बार स्ट्रेटनिंग करते रहना है। और कम अज़ कम भी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 8 पासेस आपने इनको देने हैं, मतलब कि 7 से 8 दफ़ा आपने इसको स्ट्रेटनर करना है। और ये करते रहना है, क्योंकि देखें आपको कितनी दफ़ा हो रहा है, तो आप इस चीज़ से भी देखें। और आप देखें कितना प्यारा इनका रिज़ल्ट आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे रिबॉन्डिंग का जो मतलब होता है वो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। और ये पार्टीशन आप देख लें कि इनके बाल इस तरह तरीके के साथ इनके स्ट्रेट करने हैं। और देखें आप ये चीज़ गौर से देखें कि इसके अंदर कोई भी पैच नहीं आ रहा, कोई भी वेव नहीं आ रहा। और इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर आपके बालों में वेव आएगा तो क्लाइंट कल को कंप्लेन लेके वापस आ जाएगा। और ये ज़ाहिर सी बात है, क्लाइंट वापस आएगा तो और फिर आपकी वो बेइज्जती भी करेगा, आपसे लड़ाई भी करेगा, आपसे पैसे भी वापस लेगा और दोबारा ट्रीटमेंट भी लेगा। और वो उससे फिर हमें भी नुकसान होगा सबको, जो आपने करके दिया होगा। ज़ाहिर सी बात, जब आप करेंगे तो आपका भी प्रोडक्ट यूज़ होगा, तो जब क्लाइंट आपसे पैसा भी वापस ले लेगा, दोबारा ट्रीटमेंट भी लेगा, तो आप सबको उसका नुकसान होगा। तो इस चीज़ को आपने बड़ा मद्देनज़र रखना है। ये बहुत ही इतना कोई आसान नहीं है रिबॉन्डिंग, लेकिन इसको अगर आप तो एक सही तरीके के साथ करें तो सब बिल्कुल सही होती है, एक्यूरेट 100% आपके डेड स्ट्रेट बाल होते ही होते हैं क्यूने के प्रोडक्ट के साथ। ये देखें जी, ये इन्होंने क्रीम लगाने के बाद बिल्कुल सारे बालों को स्ट्रेट कर लिया। और अब देखें हम इनकी उसके ऊपर लगा रहे हैं फिक्सिंग बाम। ये इस ट्यूब्स के अंदर ये 2 ट्यूब्स होती हैं। पहली ट्यूब जो आपको दिखाई थी रिबॉन्डिंग क्रीम, और दूसरी इसकी ट्यूब है फिक्सिंग बाम। अब स्ट्रेटिंग के बाद इसके ऊपर हम लोग फिक्सिंग बाम लगाएंगे। अब फिक्सिंग बाम हमने क्यों लगाना है? फिक्सिंग बाम का मतलब ही है कि ये आपके बालों की जो क्रीम है, जो आपके बालों का स्ट्रेटनिंग नेस है, स्ट्रेटनेस है, ये आपके बालों को बिल्कुल सीधा रखेगा। जब आपके बाल सीधे हुए हैं, इसके ऊपर इसको फिक्स करेगा, इसलिए इसको फिक्सिंग बाम का नाम दे दिया है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आपने लाजमी लगानी है ना, कि आप लगाना भूल जाएं और उसके बाद ये करके छोड़ दें। ये करके बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने बिल्कुल ब्रीक ब्रीक उनके बालों के हिस्से लेने हैं, मतलब पैचेस लेने हैं, ताकि आप ब्रीक ब्रीक हर प्रोडक्ट एक एक बाल के अंदर घुस सके। फिक्सिंग बाम ही ने ही तो इनके बालों को एक जगह पे रखना है। फिक्सिंग बाम लगा के आप उनको जैसे रख देंगे वो बिल्कुल वैसे ही पड़े रह जाएंगे इनके बाल। और इस प्रोडक्ट को भी आपने जल्दी से जल्दी लगाना है। 20 से 25 मिनट से आधा घंटे के अंदर अंदर आपने अपने बालों के ऊपर ये लगा लेना है। और इसी दौरान आपने इन बालों को धोना भी है। और ये एक एक बाल के अंदर लगना चाहिए, क्योंकि ये आपके बालों को हमेशा स्ट्रेट रखेगा। और इसके बाद ये जब क्लाइंट लगा लेगा तो क्लाइंट को आपने ये ज़रूर बताना है कि आपने भी इसके प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने हैं। ये ना कि वो जो सिंपल जो हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं वो शैम्पूज़ नहीं यूज़ करेगा। वो शैम्पूज़ इसलिए नहीं यूज़ करेगा कि वो शैम्पूज़ हमारे बोन्स दोबारा रीओपन कर देता है। तो इसलिए जो रिबॉन्डिंग के, केराटीन्स के, इनके स्पेशल शैम्पूज़ होते हैं, कंडीशनर्स होते हैं। तो इसलिए उन क्लाइंट को आपने ये बताना है जी, आप इसके स्पेशल जो शैम्पूज़ वगैरह हैं वो आप इसके ले लें, या आप क्लाइंट को जो भी शैम्पू वगैरह होगा आप इसको सजेस्ट कर देंगे भी आप ये लाजमी लें। अगर तो आप अपने बालों की केयर करना चाहते हैं, इतने पैसे आपने लगाए हैं तो इसलिए आप अपने ये लाजमी ले लें। वो इतना महंगे नहीं आएंगे, 4-5 हज़ार के आएंगे या इससे कम आ जाएंगे बल्कि। तो इसलिए ताकि क्लाइंट के जो बाल 6 महीने निकालेगा उसकी वजह से आपके बाल 12 महीने, साल, 1.5 साल तक निकल सकते हैं, अगर क्लाइंट अपने बालों की हिफाजत करे तो ये क्लाइंट को आपने पहले ही क्लियर कर देना है कि अगर आप 20-25 हज़ार लगा रहे हैं तो आपने अपने पैसे ख़राब नहीं करने। आपने कुछ पैसे बचाने के लिए अपने ये ना करेंगे कुछ पैसे बचाएं और अपने बाल ख़राब कर लें। जो इतने पैसे हमने 20-25 हज़ार यहाँ पे बालों पे लगा दिया, वो क्लाइंट अपने लिए वो इसका शैम्पू और इसका कंडीशनर लाजमी, मास्क लाजमी ले लें। ये जी फिक्सिंग बाम लगाने के बाद
दोबारा सारे बालों का आप बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेंगे। देखें अब देखें जो रिज़ल्ट एक्चुअल आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं बाल, बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए अभी पानी से भी धो रहे हैं तो बाल बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं, एक एक बाल लैदा लग रहा है और स्मूथ बाल लग रहा है। और देखें बालों में से जान सी आ गई होती है, क्योंकि इनके बाल बहुत करली थे तो बहुत ही अजीब से थे इनके बाल, अजीब ही इनके बालों की हालत बनी थी। ये जी सिल्क एंड शाइन का जी इनका कंडीशनर है। ये आपने बाल धोने के बाद इनका कंडीशनर लगाना है। ये किट के अंदर कंडीशनर होता है, इसके साथ आपने धोना है। इसके साथ आपने इसको एक एक बाल के अंदर लगाना है। और बहुत ये आपने ध्यान रखना है कि बालों के नीचे जो जो नेक जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है वहाँ से आपने इसको लाजमी देखना है कि वहाँ पर भी ये कंडीशनर लग रहा है कि नहीं लग रहा। वहाँ से एक तो हम लोग प्रोडक्ट निकालना भी भूल जाते हैं, अक्सर हमारा प्रोडक्ट भी वहाँ पे रह जाता है और कानों के पास है। ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से देखनी है और ये चीज़ें आप देखेंगी तो आपका बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपने जी सारे बालों को कंडीशनर कर लेना है। कंडीशनर बिल्कुल सही तरीके से करना है कि एक एक हिस्से का करना है आपने कंडीशनर करके। उसके बाद आपने इनको करना है स्ट्रेटनर। इसके बाद करना है सॉरी ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई आप करेंगे तो ब्लो ड्राई बिल्कुल आपने एक्यूरेट करना है। और ब्लो ड्राई करने की अगर मैं टेक्निक बताऊं कि जो इसको ब्लो ड्राई करना है रिबॉन्डिंग को खास तौर पे, वो ब्लो ड्राई कैसे करना है आपने, ये बात बहुत गौर से सुनिएगा। इसको आपने ब्लो ड्राई से हम हवा में उड़ाते हैं वैसे नहीं उड़ाना। ब्लो ड्राई आपके बाल उड़ने नहीं चाहिए, आपके बाल ऐसे ब्लो ड्राई करना है कि आपके बाल नीचे को जाएं, मतलब कि जैसे स्ट्रेट बाल होते हैं वैसे ब्लो ड्राई करना है। ऐसे जैसे हम लोग सिंपल ड्राई करते हैं वैसे ब्लो ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि इनके बालों को नीचे को करना है, नीचे को, ताकि बाल स्ट्रेट रहें। क्योंकि हम लोगों ने इनको अभी भी क्रीम लगाई है और 3 दिन तक हमने इनको वॉश नहीं करना। ये आपने बिल्कुल भी अपने जो भी कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल अगर काम कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल ये मिस्टेक नहीं करनी। इसको बहुत मद्देनज़र रखना है, आपने बिल्कुल सीधे तरीके से इसको करना है नीचे को, जिस तरह हम लोग कर रहे हैं। अब जी दोबारा वही काम स्टार्ट हो गया। आपने बाल 100% ड्राई करने के बाद 98% 100% ड्राई करने के बाद आप दोबारा स्ट्रेटनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर भी आपकी स्ट्रेटनिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। स्ट्रेटनिंग 50% आपके रिबॉन्डिंग में आपका जी ये इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तो आप ये 50% अगर ये आप सही करते हैं, 100% सही करते हैं आप, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो रिबॉन्डिंग है उसका फुल रिजल्ट आपको मिलेगा और आपका क्लाइंट भी खुश होगा। और जब आपका क्लाइंट खुश होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपके मज़े हैं, आपके पास क्लाइंट दोबारा आएगा। और ज़ाहिर सी बात है ये जो हमने रिबॉन्डिंग की, इस रिबॉन्डिंग के बाद हमारे पास यही क्लाइंट 3 क्लाइंट और लेकर आया, सिर्फ इसको इतना प्यारा अपना रिजल्ट लगा। क्योंकि इसके इतने करली बाल थे, इतने करली बाल थे कि ये बाल इसके कहती थी कि मेरे स्ट्रेट हो ही नहीं सकते। तो हमने इसको कहा भी नहीं जी स्ट्रेट हो सकते हैं, हम क्यूने के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और क्यूने के प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलता है। तो आप हमें पैसे दें और इंशाल्लाह हम आपके बिल्कुल बाल सीधे करेंगे और हम आपको गारंटी देंगे इस चीज़ की। और जाहिर सी बात देखें जी अब ये इनका फाइनल रिजल्ट है स्ट्रेटनिंग के बाद। आप खुद देखें जी इनका जो स्टार्टिंग में बाल था, आप स्टार्टिंग से देखें और इनका एंड देखें कि क्या रिजल्ट इनके बालों का आया है। और ये देखें अभी कटिंग नहीं हुई और ये बिल्कुल स्लोमो बनाया, देखिए क्या शाइन आ रही है बालों में, कितने प्यारे लग रहे हैं बाल। और उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा बहुत ही प्यारे, इसी तरीके से आपको सब टेक्निक्स बताएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।